यहाँ पर हम एक बहुत जबरदस्त वीडियो जो है जो हम हर बार देखते हैं और हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जो आ जाती है, ऐसी एनर्जी आती है। सो इफ वी ऑल आर रेडी, अगर आप लोगों का एक्साइटमेंट होगा गैलरी व्यू में फिजिकली, देन ओनली आई विल प्ले द वंडरफुल। मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि विशाल जी आपकी बातें आज सुनने नहीं आए हैं ज्यादा, सर को जरूर हमें जल्दी से सुनना है। सो आई कैन अंडरस्टैंड, सो गिव मी 1 सेकेंड, वी विल प्ले द वंडरफुल वीडियो और उसके बाद हम उस शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं। ऑलराइट, सो मेरा साथ दीजिएगा। Here we are playing the video. Indus Viva as a company has to evolve further to contain Prem Kumar of 2031. Because is a good human being, दिल से बहुत अच्छे हैं और सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं कि नोटिस का दूसरे इधर को अलग और मुझे अलग, ऐसा नहीं। हमेशा हम सब लोगों को एक नज़र से देखते हैं, जो कि प्राउडली बोल सकते हैं कि ऐसा लीडर हमको लकीली मिला। Whatever is coming in his life, he knows it 3-4 years back only that this is going to happen. He's such a well-planned man. सर का जो क्लियरिटी वो मुझे मतलब बहुत इंस्पायर किया मेरा लाइफ में, बिकॉज इतना क्लियरिटी मेरा ज़िंदगी में मैं किसी को नहीं देखा। ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ತಡೆದಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮಿಸಲು. What Maradona for football and Prem Kumar for network marketing. ऑल राइट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हम कैसा फील कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ जरूर चेंज होता है जब भी इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। सो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड। और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने, 100 से ज्यादा लोगों ने एक टॉपिक को सजेस्ट किया था और इस 13 वीक की सीरीज में हम लोग सुन रहे हैं। सो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए लेट मी वेलकम वन एंड ओनली रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर ऑफ इंडस वीवा। और ऐसे लोग जो हमेशा उनको सुनना चाहते हैं, मुझे पता है कि यहाँ पर आपकी थंडरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज चाहिए या उस व्यक्ति को वेलकम करने के लिए। सो गुड मॉर्निंग सर, वेलकम ऑन द स्पॉटलाइट। गुड मॉर्निंग विशाल जी, माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। Namaskar. Good morning, everybody. We have 500 plus people here this morning on a Friday. Actually, a Thursday hona tha, but because of we had another program also, uski wajah se ye Friday ho gaya. So good morning, everybody. I know Friday is a very important day for all of us. और Friday की बात जब करते हैं तो Friday is a day when we are all super active, or I would say hyperactive, क्योंकि Friday is a day when we actually account the sales closing of our team. हमारे organization के अंदर जो sales closing है वो करते हैं हम लोग। एंड तो फ्राइडे हमें मोर प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, सुपर एक्टिव रहना पड़ता है, हाइपर एक्टिव, वट एवर यू कॉल इट, बट वी हैव टू बी एक्टिव इन बिजनेस। अच्छा, तो चलिए इसी चीज पर आज का जो टॉपिक है उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं फ्राइडे को लेकर। फ्राइडे इट्स लाइक वेरी फनी समटाइम्स। मैं हमेशा ये बताता था ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। 1 second, let me see. अच्छा विशाल जी, you are able to see me on the spotlight? Yes sir.
फैंटास्टिक। अच्छा, चैट बॉक्स तो यहाँ पर राइट साइड ओपन है, तो आप लोग चैट बॉक्स पे भी टाइप कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज ऑन अ फ्राइडे व्हाट हैपेंस यूजुअली, क्या होता है? तो सब लोग थोड़ा चैट बॉक्स पे आइए, टाइप कीजिए व्हाट हैपेंस ऑन अ फ्राइडे। ओके, अर्जुन इज सेइंग फ्राइडे इज अ विनिंग डे। ऑफ कोर्स अर्जुन, आई नो यू आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर फ्राइडेज। अच्छा, right, Friday is a winning day. Somebody says good morning. Acha, Mumtaji, good morning. Okay, acha, Vishnu is saying income day. Okay, and Kankan Holla says closing day, sir. Acha, sales closing day. Somebody says Rebu from Bangalore. Great morning, Manju Patel. Great morning, Manju Patel, madam. And final closing. Friday is a lucky day in my life. Closing day, sales closing. Friday is a feedback day of 1 week. Fantastic, Mubarak. I love that. You still remember the old, what do you call, champion affirmations? Achha, feedback is the champion for feedback is the breakfast for a champion. Somebody says money day, somebody says closing day, somebody says maximum closing day, money day, clouding day. What is clouding day? Achha, it should be closing day. Wrong type हो गया यहाँ पर। अच्छा 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 अच्छा, मनी डे, क्लोजिंग डे। अच्छा, मोजा, वो आसामी में बोलता है मोजा, राइट? अच्छा, राइट 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 राइट। ओके, तो फीडबैक डे, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके, so Friday is the beginning of one more new week. Okay, actually Saturday is the beginning, Friday is the closing of the week, not the beginning of the week. Saturday is the opening of the week. देवी लक्ष्मी आने का दिन है सर, means money. अच्छा, रोहिणी मुसांदी is saying that. Okay, madam, thank you. Good. Somebody is saying final day. Acha, it's not a final day. It is a sales closing day, right? Okay, final day is the last day, right? Okay, anyways, week का final day भी कह सकते हैं हम लोग। अच्छा, climax energy. Somebody is saying that. Rajesh Ruparelia. Right. Okay, very good. Okay, super. Fantastic energy, my dear friends. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का फीडबैक सुनकर। यहाँ पर प्रवीण शिशोदिया सेज फीडबैक डे, न्यू स्टार्टिंग वीक डे। ओके, रवि मैसी से यू कैन राइट योर ओन चेक। फैंटास्टिक रवि जी, आई लव दैट। Friday is the day when you write your own check. अच्छा, ठीक है। तो 13 weeks we are learning in digital platform, 13 different subjects, और I think already we have completed 2 and this is the 3rd one. So especially फ्राइडे को लेकर, एंड आज का सब्जेक्ट जो है इट इज वेरी मच कनेक्टेड। तो फ्राइडे इज अ फीडबैक डे, डेफिनेटली इट इज द क्लोजिंग डे एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। हिसाब करने का एक दिन हो सकता है, कह सकते हैं हम लोग। सो many topics 13 weeks के लिए मैंने पूछा था, तो people had typed many things. It was more than 122 subjects, lines. People had typed different things. उसमें से एक चीज we had shortlisted which is very vital for our business, and that topic is called as duplication. Duplication is that topic which many people, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि we want to learn about duplication. Okay, so I thought, okay, let's talk on that subject. Okay, so what is the duplication? What do you call? When you talk about our business, हमारे जो business जो है उसके बारे में जब बात करते हैं, what is basically duplication? Duplication is like you understand the business completely when you understand duplication. You understand the business completely when you understand duplication. Actually, we are working in Indus Viva, जहां पर हम duplication based पर the business is going. So, duplication is the key to effective network marketing. To build your business effectively, duplication एक की होता है। और अगर आपको डुप्लीकेशन पता नहीं चला तो आपको बिजनेस अभी तक पता नहीं चला बिजनेस के बारे में। अगर आपको डुप्लीकेशन समझ में आ गया तो मान लो आपको बिजनेस भी समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज डुप्लीकेशन? अगर मैं उसको सिंपल आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो इट इज वेरी सिंपल। जो भी आप कर सकते हैं, वॉट एवर यू कैन डू इज गुड, दैट इज योर केपेबिलिटी, योर पोटेंशियलिटी, योर एबिलिटी, जो आप कर सकते हैं। जो आपके टीम मेंबर्स कर सकते हैं, दैट इज डुप्लीकेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और आपका जो सक्सेस जो है इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस के अंदर, इफ यू वांट टू हैव एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आप लोगों को जस्ट आई वांट टू टेक यू बैक टू द आरटीपी स्लाइड्स, जिसके अंदर हम बात करते हैं टाइम एंड मनी चार्ट। कितने लोगों को याद है टाइम एंड मनी चार्ट? अगर याद है तो हाथ दिखाइए या चैट बॉक्स पर भी आइए। यू टाइप इट एज आई रिमेंबर। चैट बॉक्स पे आइए एंड यू कैन टाइप इट एज आई रिमेंबर। ओके, अच्छा, okay, thank you Vishal ji, thank you Rajesh ji, and thank you all of you for typing that in actually. तो the time and money chart जो हम बात करते हैं,
आरटीपी में, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाता है, और टाइम एंड मनी चार्ट के बारे में वी स्पीक। ओके, 2 weeks ago मैंने आप लोगों को याद दिलाया था कि नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज इक्वल टू क्या है? टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी। अफसाना नसरीन, आई रिमेंबर। ओके, knowledge, acha, there is a lot of garbage coming in the chat box. No, there is a lot of people typing garbage, not garbage. Okay, right. So knowledge without application is garbage. So what I want all of you to do is, I want all of you to learn maximum. यहाँ पर वेबाथॉन में भी आ रहे हैं, आरटीपी में जा रहे हैं, आप अलग अलग प्रोग्राम्स में बैठते हैं, जूम पे या फिजिकल प्रोग्राम्स पे। whatever you learn, it's not that how much you learn, it's about how much you can apply. ये जो टाइम एंड मनी चार्ट जो है, इट इज सो पावरफुल स्लाइड, हम लोगों को इतना इजीली मिल रहा है, शायद लोग इसीलिए इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अगर आपको मेरे जैसे, आई हैड गॉन टू सिंगापुर, to meet the legend Tony Robbins in 2018. I was in Singapore, so I had spent almost 2.5 lakh rupees just to buy the ticket and to book my travel and to stay in Singapore to attend a 4 days program by Tony Robbins, one of the greatest, author, entrepreneur. He's a trainer, whatever you can call him. He's like doing so many businesses around the world. So Tony Robbins जो एक powerful एक speaker है, trainer है, उनकी training attend करने के लिए I went to Singapore. एंड इतना पैसा खर्चा करने के बाद जब मैं वहां पर गया था, तो एक एक चीज वहां पर जो बताया गया, उस चीज को मैं नोट डाउन कर रहा था, एंड मैं सोच रहा था कि हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई उस वक्त। और वहां से वापस आने के बाद एक एक चीज जो है वहां से मैंने सीखी, उससे मैंने अपने बिजनेस में, अपने ट्रेनिंग्स में, अपने डिस्कशंस में आई अप्लाइड इट, और उसका नतीजा आप लोगों को पता ही है। आई एम एबल टू कैपिटलाइज इट। मैं अभी भी यही बता रहा हूं आप लोगों को। देयर इज साइदा मैडम हियर। गुड मॉर्निंग साइदा मैडम, वेरी हैप्पी टू सी यू, बीइंग वेरी सक्सेसफुल लीडर, वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम असम। अभी भी अटेंड कर रही हैं मैडम, तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे पता है मॉर्निंग 1 के प्रोजेक्ट में भी शी वाज देयर, आई नो वेरी वेल, एंड अभी फिर से वेबाथॉन पे भी यहाँ पर है, मौजूद हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, बट हु इज द पावरफुल पर्सन, who is an entrepreneur? Simple सी बात है, let me use the word entrepreneur. Entrepreneur is somebody who is able to solve people's problem. That is the actual definition जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो you are solving people's problem, that is there, but as an entrepreneur there is another side to it. उसका दूसरा साइड जो है मैं वो भी बताना चाहता हूँ। An entrepreneur is somebody who invests, let's say 1,000 rupees. अगर 1,000 rupees का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो उसका 1 लाख रुपीस का रिटर्न मिनिमम आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसे इफ यू सी वट एवर आई हैव दिस फोन, सो दिस इज लेट्स से अबाउट 1.5 lakh, including the insurance and things and the protection cover and everything. So this is 1.5 lakh, and sometimes people ask, अरे प्रेम जी आप 20,000 का जो एंड्रॉइड फोन जो है, एनी अदर मॉडल, अलग अलग कंपनियों का फोन है, why don't you use buy for a lesser cost? So I always tell to people, this is not just my phone, this is my identity, or I would say this is my business investment. So I invested, let's say 1.5 lakh for this, but as a businessman, as an entrepreneur, मेरा सोच ये है, इससे पहले I was using XS, iPhone XS Max, okay? So after buying that, I at least earned, I can say not 100 times, I would say 500 times or 1,000 times of the money what I invested for that phone. Previously, I bought it in 2017, I think 17 or 18 probably, yeah, 18 maybe, right? So similarly, when I buy this as an entrepreneur, I think इसका जो return जो है मुझे 100 times or 1,000 times मिलना चाहिए. How many of you want return on your investment 1,000 times? Dear wonderful entrepreneurs, come to the chat box and type it. Please type it and say I. You can say I, only I. Yeah, type it. Okay. Everybody wants a return. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, see commodity. Money is a commodity. Okay, you can say money is something which you invest in your business. वैसे आप बहुत ही limited commodity जो हमारे पास है, because especially today as an entrepreneur, and talking to so many 560 plus entrepreneurs यहाँ पर, आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ,
You are not in business just for time pass. You are not in Indus Viva business to just attend programs. You are not in Indus Viva business just to keep on getting more and more trained, but you are in Indus Viva and we have something called as Vibrant Viva, which is an education system. तो नॉलेज जहां से आप पाते हैं, वाइब्रेंट वीवा से हो सकता है, अपलाइन से हो सकता है, लीडर से हो सकता है, जो भी है ऑनलाइन यूट्यूब पर, wherever you watch videos, when you listen to something, when you read a quote. So as an entrepreneur एक चीज हमेशा याद रखिए, every minute, आपका एक एक मिनट जो समय आप बिजनेस के अंदर दे रहे हैं उसका मल्टीप्लाई होकर रिटर्न्स आपको आना चाहिए. That should be your attitude. That should be your expectation. And basically, that should be your focus. ROI, that is return on investment. और हम सोचते हैं कि अच्छा पैसा इन्वेस्ट करने से, ऐसे मोबाइल फोन खरीदने से, this is an investment. Yes, money is one form of investment, but not just money, because we are in a business of involvement rather than investment. Okay? तो investment, it is not a capital oriented, जैसे we speak in our video जिसके अंदर हमें बताया जाता है, this is also it is an effort oriented business. So when you talk about efforts, when you talk about the efforts in terms of RTP का जो slide है, time and money, efforts / time लिखा जाता है वहां पर. तो जितना भी time आप डाल रहे हैं वो भी आपका investment है, आपकी effort है, तो उसका return आपको मिलना चाहिए. So as an entrepreneur, आपका सोच यही होना चाहिए कि whatever time I am investing, it has to multiply and come back to me in a different form. It can come back in the form of achievement, in the form of growth, in the form of success. So end of the day, as an entrepreneur, your profit matters a lot. आपकी जो profit है, आपको जो earn करना चाहिए, उस पे ध्यान दीजिए. Don't be a person, ठीक है, I am just here to learn something. This is not just to learn something. This is a university, Vibrant Viva, जहां पर आप learn करोगे, उसको convert करोगे, apply करोगे practically and earn करोगे. So basically the learning is for improving your earning. So don't just keep learning, apply this also. So time and money chart जो है वो हम जानते हैं. मैं हमेशा आई कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन इन अ हॉल जहां पर 1000 लोग होते हैं. अगर मैं स्टेज पर हूं तो अगर मैं पूछूंगा लोगों से हाउ मेनी ऑफ यू नो क्रिकेट, कितने लोग क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट के बारे में सुने हैं, तो बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे कि यस आई नो क्रिकेट. ओके, मान लीजिए फ्रंट रो पे इफ सचिन तेंदुलकर इज सीटेड, अगर सचिन तेंदुलकर बैठे वहां पर और मैं फिर से पूछता हूं हाउ मेनी ऑफ यू नो क्रिकेट, शायद हम लोग शर्मिंदा हो जाएंगे हाथ ऊपर करने के लिए, क्योंकि सचिन से ज्यादा उस ऑडिटोरियम के अंदर सचिन तेंदुलकर जी जो हैं उनसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में जानने वाले और कोई नहीं हो सकते वहां पर. बिकॉज सचिन जी सिर्फ क्रिकेट को जानते नहीं, उन्होंने क्रिकेट को अपनाया. ही हैज लिव्ड, यू नो, ही इज लाइक ईटिंग क्रिकेट, टॉकिंग क्रिकेट, वॉकिंग क्रिकेट. तो अब बात यही है, एक ऑडिटोरियम के अंदर 1000 लोग बैठे हैं, आप भी उसके अंदर मौजूद हैं, और मैं स्टेज पे आके पूछूंगा हाउ मेनी ऑफ यू नो टाइम एंड मनी चार्ट, तो सब लोग हाथ ऊपर करेंगे. लेकिन आपको 1000 मेंबर जो हाथ ऊपर करते हैं सिर्फ जानते हैं, उस कैटेगरी में रहना नहीं चाहिए. आप ऐसे शख्सियत मिनिमम वहां पर बन के बैठना चाहिए उस ऑडिटोरियम के अंदर. जब मैं पूछूंगा हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग टाइम एंड मनी चार्ट थियरी जो हम आरटीपी में वी हैव लर्न, तो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड अप एंड से आई. तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू शुड बिकम अ पर्सन लाइक दैट. आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए जो अप्लाई करते हैं. सो एज एन एंटरप्रेन्योर, लेट मी गिव यू अ हिंट. अगर आप सिर्फ सीखते रहेंगे, सो देयर इज नो पॉइंट आउट ऑफ दैट. नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज इक्वल टू गार्बेज. सो कीप लर्निंग, एट द सेम टाइम कीप अप्लाइंग. सो आज का जो सब्जेक्ट है टॉकिंग अबाउट डुप्लीकेशन के बारे में सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है. आर यू एबल टू डुप्लीकेट योरसेल्फ? जैसे आज की बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था, आप जो कर सकते हैं इट इज फंटास्टिक, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा. यू शुड हैव ऑल द क्वालिटीज टू बिकम अ होस्ट, टू प्रेजेंट द प्लान, to talk about any subject, to explain the cash flow quadrant, to explain about the products of Indus Viva, to do the retailing. It's fantastic. आपको सबसे पहले सीखना चाहिए. I would really salute you for learning all that and to be able to do that.
लेकिन आपकी सक्सेस जो है वो किस चीज पर निर्भर है, किस चीज पर डिपेंडेंट है, अगर आप पूछोगे तो आई वुड से इट इज नॉट व्हाट आई कैन डू, इट इज व्हाट वी कैन डू। तो सिंपल सी बात है यहां पर, इट इज नॉट इनफ कि आप सिर्फ खुद केपेबल बनते जाओगे, खुद भी अपने आप को शार्पन करते रहना, अपने आप को, अपनी क्वालिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को, लेकिन उसके साथ ही साथ यू शुड क्रिएट अ tribe. The word is create a tribe. You know, the word tribe today, it's very, very popular. You know, in the modern world, they create a group. For example, मैं group के अंदर हूं जिसका, you know, the title of that group is Millionaire Tribe. Millionaire Tribe. So the word is tribe. So how many people are you able to create like you, जो आपके जैसे सोच सकते हैं, जो आपके जैसे इंडस विवा को मानते हैं और आपके जैसे इंडस विवा बिजनेस को कर पा रहे हैं और उसे आगे भी लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली नोन एज डुप्लीकेशन। सो बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, बहुत ही टैलेंटेड, एजुकेटेड, हाईली एक्साइटेड, मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन वो कभी कभी अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि लोग जब आपको कॉपी नहीं कर पाते हैं, लोग जब आप जो कह रहे हैं उस चीज को डुप्लीकेट नहीं कर पाते हैं, यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। You can see, for example, जब मैं whenever I see my team members, my King Circle members, जो मेरे बिना प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो मेरे बिना क्लोजिंग कर सकते हैं, जो मेरे बिना सब कुछ कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, मेरे बिना, मैं अगर रहूं सिस्टम के अंदर या ना रहूं, मेरे टीम के अंदर किंग सर्कल मेंबर्स, आई कैन से हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं, मतलब 100 से ज्यादा लोग किंग सर्कल मेंबर्स हैं जो खुद अपने काम को अपने आप कर सकते हैं। So, मैं आपको बता रहा हूं, that is considered as my success. So, in business, there are two things. Basically, first is lead yourself. तो अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को ये सब कुछ करने के लिए प्रिपेयर करना। सेकेंड थिंग, ये सारी चीजें जो है उस पैकेज को अपने नेक्स्ट लेवल लोगों तक पहुंचाना, एंड वो भी चेक करना कि वो लोग उससे कर पा रहे हैं कि नहीं। वरना क्या होगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब मैं आपसे मिलूंगा तो पूछूंगा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर, बहुत बढ़िया हूं। अच्छा, आपकी बिजनेस कैसे चल रही है? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आपकी टीम में अब कितने लोग एक्टिव हैं? सर मैं और मेरी तन्हाई। अच्छा, 2 साल से आप अपनी तन्हाई को मतलब बढ़ा रहे हैं। यू आर यू आर बीइंग अलोन। तो दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ बीइंग अलोन। इसका नाम ही आप जानते हैं, कम्युनिटी कॉमर्स। कम्युनिटी, द वर्ड कम्युनिटी, उसी में आपको पता चलता है कि दिस इज नॉट अबाउट आई, दिस इज अबाउट वी। और दोस्तों, we are, basically the great philosopher said in the past, man is a social animal. Man is a social animal. अकेले रहने से, अकेले मतलब जिंदगी में मजा नहीं आता। Nobody loves to be alone, right? We are called as man is a social animal because we love to be in groups. We love to be in community. So community commerce is all about expanding yourself. If I say, let's say Mr. Mohan is there, तो मोहन आज बिजनेस में आए और 6 महीने के अंदर मोहन उनके एक कम्युनिटी, खुद की कम्युनिटी बिल्ड करना चाहिए, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं इन इकोनॉमिक्स और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस यू कैन से द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, योर टीम। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इट हैज टू ग्रो। मिस्टर रिपन दास, सो आफ्टर 6 months रिपन दास आज बिजनेस पे आए, 6 महीने के बाद अगर रिपन दास अकेले हैं तो रिपन दास को सोचना पड़ेगा, अच्छा क्या गलती कर रहा हूं मैं, वेयर थिंग्स आर नॉट गोइंग रॉन्ग। लाल सिंह, ओके, लाल सिंह आज बिजनेस पे आए, 6 महीने के बाद अगर अकेले हैं, सो द प्रॉब्लम इज डुप्लीकेशन। तो आप सभी लोगों को मैं आज एक क्वेश्चन अपने आप से पूछने के लिए, अपने आप से ये सवाल उठाने के लिए मैं कह रहा हूं कि एम आई फॉलोइंग द सिस्टम? सेकेंड वन, am I able to duplicate whatever I am following? जो मैं फॉलो कर पा रहा हूं सिस्टम के अंदर, जो मैं सीख रहा हूं, क्या उन चीजों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या मैं डुप्लीकेट कर पा रहा हूं? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, बिकॉज आपको तो पता ही है, आई हैड टेकन अ ब्रेक ऑफ 7 months का वेकेशन पर गया था मैं, तो इवन ड्यूरिंग दैट वेकेशन
last 7 months from March 6th to September 28th, I was not able to make even a single phone call. चिट्ठी लिख रहा था मैं टीम को, हाय हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, राइट. आई वाज राइटिंग लेटर. आई वेंट बैक 25 years पीछे चला गया था, मैं चिट्ठी लिख रहा था अपनी टीम मेंबर्स को, राइट, व्हेनेवर देयर वाज अ चांस. एंड चिट्ठी लिख लिख कर मैं सिस्टम को, मतलब आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग टू द सिस्टम, बट द सिस्टम वाज एबल टू टेक अप, बिकॉज आई यूज्ड टू ऑलवेज बिलीव, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि मुझे लेफ्ट क्वाड्रेंट पे मरना नहीं है, लेफ्ट क्वाड्रेंट पे मुझे सड़ना नहीं है. आई डोंट वांट टू स्ट्रगल in the left quadrant. I was always aiming to be successful and to reach the 4th stage of life. You know, basic is survival, first stage. The second stage is stability. The third stage is called success, and the fourth stage is called significance. तो मैं हमेशा, my target was always to go to the success level and to move to the significance level. तो वहां तक अगर पहुंचना चाहिए, लेफ्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के अगर राइट क्वाड्रेंट पे जाना चाहिए, तो I always believe in duplication. आप हमेशा, यू कैन सी ऑल माई वीडियोज ऑन माई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एंड जब भी आप मुझसे मिलते हैं, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैं, मेरे टीम मेंबर्स जो होते हैं, मेरे टीम में जो लीडर्स रहते हैं, उनको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूं. और अगर मेरे से बेटर परफॉर्मर मुझे दिखे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं सिंसियरली, बिकॉज आई बिलीव इन द वर्ड कॉल्ड एज डुप्लीकेशन. I don't want to be in a business जहां पर सब कुछ मेरे कंधों पर है और मेरे अलावा मैं कुछ नहीं होगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में. ऐसे कभी मैं स्टक नहीं होना चाहता हूं. मैं आजादी चाहता हूं. What I want is freedom. कितने लोग फ्रीडम चाहते हैं? अरे भाई साहब, वो फ्रीडम तो 1947 अगस्त 15 को हमें अंग्रेजों ने दे दिया, राइट. मैं उस फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूं. दैट इज पॉलिटिकल फ्रीडम. यस, हम अंग्रेजों की जो एडमिनिस्ट्रेशन या रूलिंग जो भी आप कहें, उससे मुक्त होना चाहते थे. यस, बहुत सारे लोगों ने लड़ाई किया, फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब देश के स्वतंत्र के लिए फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया. उसके बाद वी गॉट द फ्रीडम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम. एक्चुअली लाइफ में असली आजादी कब होगा? When do you get the real freedom? The two freedoms which you must aim basically, right? तो एक है टाइम फ्रीडम, समय की आजादी, right? समय की स्वतंत्रता मैं कह सकता हूं. तो टाइम फ्रीडम, एंड द सेकेंड वन इज फाइनेंशियल फ्रीडम. ये दो चीज जो है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एनीबडी सक्सेस. हम कहते हैं ना, पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस. यू शुड हैव इनफ मनी टू एंजॉय द टाइम यू हैव, एंड यू शुड हैव इनफ टाइम टू एंजॉय द मनी यू हैव. अगर हिंदी में बताया गया तो ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास जो समय है, आपके लाइफ टाइम जो है, उससे एंजॉय करने के लिए आपके पास काफी पैसा होना चाहिए, इनफ मनी. ओके, और आपके पास जो पैसा बचा रहता है, एंड ऑफ द डे आप जो पैसा कमाएंगे इस बिजनेस के अंदर, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी चाहिए. सो बोथ आर टू पावरफुल एलिमेंट्स, टाइम एंड मनी. और आज का जो डुप्लीकेशन सब्जेक्ट है, डुप्लीकेशन जो सब्जेक्ट जो मैं आज यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, दैट ऑल्सो वंस अगेन मेल्ट्स डाउन टू द सेम थिंग, टू थिंग्स, दैट इज टाइम एंड मनी. So if you want the freedom, time freedom, and you want the financial freedom, दोनों को अचीव करना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आई यूज्ड टू गिव एन एग्जांपल, ओल्डन डेज की जो ट्रेडिशनली मदर इन लॉ एटीट्यूड मैं कहता हूं. कभी कभी, यू नो व्हाट इज मदर इन लॉ एटीट्यूड? यू नो व्हाट मदर इन लॉ का मतलब? ससुराल, राइट, स्पेशली सास एंड बहू. ओके, जब बहू घर पे आती है तो मदर इन लॉ इज नॉट गिविंग द चाबी. घर की जो चाबी जो होता है, वो पूरा एक बंच होता है ना, राइट, वो सिर्फ अपने पास ही रखना चाहती है, स्पेशली मदर इन लॉ, क्योंकि दैट इज द पावर. और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं हमारे टीम्स में जो मदर इन लॉ के एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करते हैं. अरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ मेरे हाथों पे होना चाहिए. अच्छी बात है, स्टार्टिंग में आप सब कुछ अपने कंट्रोल पे रखो और धीरे धीरे सब कुछ अपने टीम मेंबर्स को सिखाओ. जब तक मैं नहीं आऊंगा, जूम पे लॉग इन नहीं होना चाहिए. जब तक मैं परमिशन नहीं देता हूं, कोई हॉल के अंदर एंट्री नहीं मारना चाहिए. नो, दैट इज नॉट करेक्ट. यू विल बी स्टक इन एस क्वाड्रेंट. एस क्वाड्रेंट के लोग ऐसे ही रहते हैं. जैसे आपको पता होगा, आपके घर के पास कोई अगर वड़ा पाव बेचने वाले या पाव भाजी, मतलब रोड साइड जो दे सेल, वो जब तक आते हैं, जब तक वो दुकान खोलते हैं, तब तक वो वहां पर व्यापार नहीं होता है.
It should not be like that. मैं चाहता हूं your business should be like, if you ask me, I'm not telling कि वड़ा पाव and burger को compare करके burger is better. I'm telling the system. I'm talking about system. Okay, I love vada pav more than McDonald's or KFC burger, but I'm talking about system. If you talk about system, I would really vote not for vada pav वाला जो 15 साल 20 साल से खुद वड़ा पाव बनाता है, खुद सेल करता है उससे. आई वुड वोट फॉर, अगर सिस्टम को अगर आप पूछेंगे तो आई वुड वोट फॉर मैकडोनल्ड और KFC. लास्ट ईयर ड्यूरिंग द कोविड फेज 1 there was a webathon series 1 जिसके अंदर डुप्लीकेशन को लेके 1 hour 20 minutes or something I have made a session. उसका भी वीडियो है जिसके अंदर प्रैक्टिकली मैं बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकली I used to show it in the screen and speak. वो वीडियो जो है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं to learn more about duplication. But today I just wanted to give a different dimension to duplication. So duplication is not what I can do. डुप्लीकेशन इज व्हाट वी कैन डू. कितने लोग हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे जैसे प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. इट शुड नॉट बी द मदर इन लॉ एटीट्यूड आपका, जब आप कहते हैं मेरे टीम में हर किसी को मैं ही प्लान देता हूं, मैं ही सेल्स करूंगा, मैं खुद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करूंगा. नो, दैट इज नॉट करेक्ट. आप रहते हुए जो वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम जो प्रोड्यूस करेंगे आप, इट इज फंटास्टिक. आप नहीं रहते हुए, जहां पर आप नहीं रहते हैं तो भी जहां पर वॉल्यूम जनरेट हो पा रहा है, दैट इज रियल सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स. अगर उसका एक बार अगर आपको उसका एक्सपीरियंस हो गया, सो यू विल रियली रियली लव समथिंग कॉल्ड एज फ्रीडम. क्योंकि आप नहीं रहते हुए भी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल हो रहा है, दैट इज सिस्टम. So that is possible, that is achievable only if you can effectively duplicate yourself, effectively duplicate the system. और देखिए, आपको मैं और एक चीज बताना चाहता हूं. It is not that कि आप सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं और आपके टीम में 10-15 लोग हैं जैसे उनको आप सिस्टम में फॉलो करने के लिए फोर्स कर रहे हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल. जैसे यहां पर आज 590 मेंबर्स हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वेबाथन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके टीम मेंबर्स को वेबाथन में अटेंड करने के लिए मैसेज डाल दिया. मैं उनको भी वार्निंग देना चाहता हूं, आप ऐसे लीडर कभी ना बने जो आप खुद नहीं करते हैं और अपने टीम मेंबर्स को करने को बोलते हैं. एक ना एक दिन वो लोग उससे बाहर चले जाएंगे, बिकॉज उनको बिलीव नहीं रहेगा कि ये सिस्टम काम करेगा. क्योंकि जब यू आर नॉट इन द सिस्टम एंड व्हेन यू आर नॉट allowing your team members to look at you as a role model, तब automatically that will become the trend in your organization. तो never try to teach wrong things in your organization, क्योंकि wrong duplication भी बहुत तेज होता है आपके organization. So always, learn, do, teach. And the fourth step is duplicate. Learn, do, teach, duplicate. So these are the 4 steps you should remember in your business in order to duplicate the things in your organization. Learn, सबसे पहले सीखें हम. Do, सिर्फ सीखना ही नहीं, not only learning, apply it and do it. जब आप अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा आपके साथ, right? For example, Saida ma'am, when 2016-17 when she started the business, she was a different woman. She was coming from a different background. लेकिन आज Vibrant Viva के अंदर she has learned so many things and today she is teaching hundreds and thousands of people stage पे रहते हुए. It's basically learn, do. उन्होंने किया, फिर आज she is teaching the people और आज उनके ऑर्गेनाइजेशन में ना जाने कितने सारे लोग हैं जो उनके जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को खुद लीड कर पा रहे हैं. So this is called learn, do, teach, duplicate. The 4th step, learn, do, teach, duplicate. Learn, do, teach, duplicate. और अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज, ऐसे क्वालिटीज हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं, that is very good. आपके अंदर क्वालिटीज होना चाहिए. If you are a fantastic presenter स्टेज पर, lovely. लेकिन जब आपके अंदर जो टैलेंट है वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, वो सिस्टम के लिए खतरा है, राइट? सो मेक श्योर आप जो भी करते हैं वो डुप्लीकेटेबल होना चाहिए. सो आपके सामने जब भी सवाल खड़ा होता है, शैल आई डू व्हाट आई लाइक और शैल आई डू व्हाट इज डुप्लीकेटेबल, जब आपके सामने ये सवाल आता है कि क्या मैं जो मुझे पसंद है वो चीज करूं या वो करूं जो सिस्टम के लिए डुप्लीकेटेबल भी है, तो आपको हमेशा और हमेशा एज एन एंटरप्रेन्योर,
एज एन एंटरप्रेन्योर वही चुनना चाहिए जो सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, सिस्टम के लिए बेस्ट है, बेहतर है, राइट? डोंट चूज what is good for you, choose what is good and what is duplicatable. क्योंकि दोस्तों as an entrepreneur in Indus Viva, keep always this attitude, always ये attitude हमेशा carry करना कि what is good for my business is good for me. जो मेरी बिजनेस के लिए बेहतर है वो मेरे लिए भी बेहतर है, मेरे बिजनेस के लिए जो अच्छी बात है, अच्छी चीज है, जो वो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए, राइट? जो बिजनेस के लिए अच्छा है तो मेरे लिए अच्छा है, अगर बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमेशा वही सेलेक्ट करें जो डुप्लीकेटेबल है। सो इफ यू कैन डू दैट, ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन सी मेनी थिंग्स हैपनिंग। जैसे मैंने कहा, आई हैव टेकन अ ब्रेक ऑफ 7 months एंड माय बिजनेस इज इंटैक्ट, my business is intact. हाँ, कुछ लोग जब मैं नहीं था तो some people got into some kind of confusions, but no problem. At least 10% ऐसे लोग हमेशा रहते हैं। अगर मैं रहूं या ना रहूं तो कुछ लोग ऐसे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले, कुछ सोचने वाले हमेशा रहते हैं। हमें 100% परफेक्ट लोग, हमें कभी कभी परफेक्ट टीम कभी फॉर्म नहीं कर पाते। 5-10% इधर उधर होगा, बट आई वुड से 90% ऑफ द पीपल जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड थे, वो लोग सिस्टम के अंदर कनेक्टेड थे एंड माय बिजनेस वाज इंटैक्ट थैंक्स टू वाइब्रेंट विवा एंड इंडस विवा मैनेजमेंट। क्योंकि इन माय एब्सेंस, मेरे एब्सेंस के अंदर मैंने ये देखा कि लोग प्रोडक्ट ऑर्डर कर पा रहे थे, प्रोडक्ट वाज डिलीवर्ड टू देम, लोग ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे, लोगों को इनकम सेंड किया जा रहा था रेगुलरली, और लोग आरटीपी अटेंड कर पा रहे थे, प्रोग्राम्स अटेंड कर पा रहे थे, जूम प्रोग्राम्स, किंग सर्कल मीटिंग, फिजिकल प्रोग्राम्स, एवरीथिंग वाज हैपनिंग बिकॉज बेसिकली इट वाज रन बाय अ सिस्टम। दोस्तों, दिस इज व्हाट वी हैव टू एम। जब हम इस बिजनेस को अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करने की बात यहां पर कर रहे हैं, तो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन तो छोड़ दो, कम से कम आप अगर नहीं रहते हैं तो नेक्स्ट वीक आपके बिजनेस के अंदर हालत क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। बोलते हैं कि लोग, सर अगर मैं 1 वीक नहीं रहूंगा तो मेरा बिजनेस टोटली खत्म हो जाता है। यस, इनिशियली वैसे होना चाहिए, वैसे ही होगा, लेकिन अगर 3 साल के बाद भी आपको लगता है सर अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, सो दैट मीन्स दैट वहां पर थोड़ा सा खतरा है। सो फर्स्ट थिंग, आज की जो सारांश जो है डुप्लीकेशन को लेके, उसके अंदर थोड़ा हाईलाइट में फिर से आपको करके आज का जो प्रोग्राम है उसको समाप्त करना चाहूंगा। द फर्स्ट थिंग इज डोंट बिलीव इन आई, बिलीव इन वी। ओके, आई कम्स फ्रॉम, समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम ईगो, आई कम्स फ्रॉम ईगो, वी कम्स फ्रॉम अ ब्रॉडर perspective, okay? So don't think I, always think we. Okay, आप सिस्टम के अंदर अकेले आए थे आपके अपलाइन के साथ, अगर आज भी आप अकेले हैं, मैं और मेरी तन्हाई, तो सवाल उठाइए अपने आप से पूछिए कि कहां पर गलती हो रहा है। क्या मैं सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहा हूं या मेरे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? सो जस्ट हैव अ चेक ऑन दिस। सो फर्स्ट थिंग इज don't be a I person, be a we person. Second part, right? बिजनेस के अंदर आने के बाद अगर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, अगर आप अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके बेसिकली, लेट मी यूज द वर्ड, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके कॉपी, रेप्लिका, आपके जैसे लोग अगर पैदा नहीं हो रहे हैं, अगर आपके जैसे लोग क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, तो देयर इज सम गड़बड़। क्योंकि ऊपर से पूछना कैसे, बीच में सीखना ऐसे, और करना है और उसके बाद लोगों को बताना ऐसे। सिर्फ ये नहीं कि ऊपर से पूछो कैसे, टीम वालों को बताओ ऐसे नहीं, ऊपर से पूछो कैसे, बीच में करो और दिखाओ लोगों को ऐसे, तो लोग सीखेंगे वैसे। ठीक है? सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके मल्टी लेवल मार्केटिंग इज नथिंग बट मल्टी लेवल लीडरशिप एज द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसके अंदर भी यू कैन सी दैट गवर्नमेंट आपको ये परमिशन, ये लीगली परमिशन दे रही है कि आप लोगों को बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको आप सपोर्ट भी करेंगे बिजनेस में ग्रो होने के लिए, राइट? सो यू शुड रिमेंबर दैट कि
कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, आपके नेक्स्ट लेवल के जो लोग होते हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग इज नथिंग बट मल्टी लेवल लीडरशिप, उस पर भी हमेशा ये फोकस रखिए, उस पर भी चेक हमेशा करते रहना कि अच्छा मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हूं या लीडर हूं, क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मिनी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, इज देयर लीडरशिप कमिंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, right? Because if you are failing to build leaders, you are failing to build your business. If you are failing to build your leaders, you are failing to build your business. क्योंकि मेरे मेंटर श्री अभिलाष थॉमस जी, जो मेरे चीफ मेंटर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि प्रेम, डोंट बिल्ड योर बिजनेस बाबा, बिल्ड योर लीडर्स एंड दे विल बिल्ड योर बिजनेस। तो मेरा काम जो है बिजनेस बिल्ड करने से ज्यादा लीडर्स को बिल्ड करने पर होता हमेशा। इसीलिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं देख पा रहा हूं कि सक्सेस मैं भी हो पा रहा हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा, उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन पर भी लोग अपने आप बिल्ड हो पा रहे हैं, राइट? लोग अपने आप को एक लीडर मतलब अपने आप के अंदर जो लीडरशिप है उससे बाहर ला पा रहे हैं। तो चेक, are you still stuck in S quadrant, or are you building a bridge from S quadrant to B quadrant? और वो bridge जो है, it is called as duplication. So multi-level marketing is nothing but multi-level leadership. So simple सी बात है, आपको ये सोचना होगा कि 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, तो जस्ट ड्रॉ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ड्रॉ करिए। अरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डेड आईडीज होंगे। डेड आईडीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इट्स सिंपल, कस्टमर्स जो बिजनेस के अंदर आए, लेकिन हमने सोचा कि वो बिजनेस करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक बार प्रोडक्ट ऑर्डर किया, 2 बार प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसके बाद वो सिस्टम के अंदर नहीं आए। तो डोंट वरी, अपनी ट्री को देख के उदास मत होना, अच्छा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सारी डेड आईडीज हैं। नो, दे आर नॉट कॉल्ड डेड आईडीज, दे आर योर कस्टमर्स हु अटेम्प्टेड टू बी ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो उनको लगा मुझे सिर्फ कस्टमर बनना अच्छा होगा, डुप्लीकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहिए, तो वो लोग एक्टिव नहीं है। तो डोंट लुक एट योर ऑर्गेनाइजेशन विद द डेड ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, मेनी आईडीज आर डेड। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईडीज ढूंढिए जहां पर आपकी जो मास्टर लाइन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिव लोग हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए, आपकी ट्री, आपके ऑर्गेनाइजेशन। तो चेक योर ट्री। अगर आप 1 मंथ के लिए छुट्टी पर जाएंगे, आप सडनली यू आर ऑन अ मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी हो, तो क्या आपके बिना आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम हो पाएगा? क्या वॉल्यूम्स जनरेट हो पाएगा? मतलब क्या लोग वॉल्यूम जनरेट कर पाएंगे? क्या लोग उसके अंदर एक्टिव रह पाएंगे? राइट? सो दैट इज कॉल्ड, माय मेंटर अभिलाष जी यूज्ड टू से दैट योर नेक्स्ट लेवल लीडरशिप। जैसे अगर आप मुगल्स की बात करें तो यू सी अकबर, बाबर, हुमायून, मेनी किंग्स आर कंटिन्यूइंग द डायनेस्टी, राइट? एक साम्राज्य को, जैसे बाहुबली में इट वाज अमरेंद्र बाहुबली, आफ्टर दैट महेंद्र बाहुबली, राइट? आप ये भी चेक करिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इज देयर महेंद्र बाहुबली, और यू आर ओनली कटप्पा, यू आर अलोन ऑलवेज, राइट? सो जस्ट चेक कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में इज देयर द, इट इज कॉल्ड द सक्सेसर्स, राइट? तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर सक्सेसर्स नहीं है, सक्सेसर का मतलब क्या होता है? एक राजा होता है, राइट? उस राजा की मतलब रूलिंग, कृष्ण देवराया, आफ्टर दैट द नेक्स्ट किंग इज कंटिन्यूइंग, उसके बाद द नेक्स्ट किंग। तो वैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो डायनेस्टी, आपकी एम्पायर जो है, क्या उस एम्पायर के अंदर आर देयर किंग्स and queens who can continue the business? That is the reason we have something called as king circle. King circle, okay? Because this is your business, you should think like a king, like an emperor, like a dynasty, okay? So you're not just building a business, you're building a dynasty, okay? So check कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एब्सेंस में, are there capable warriors to do the business? या आप उस प्रकार के इंसान है जो कहता है उदास होकर, मैं और मेरी तन्हाई? ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, राइट? सो बिल्ड अ बिजनेस विच विल फंक्शन, विच विल थ्राइव इवन इन योर एब्सेंस। आप नहीं रहेंगे तो भी चलने वाली जो बिजनेस है उससे बिल्ड करिए, एंड मेक श्योर हर चीज जो आप सीखते हैं, लर्न, डू, टीच, डुप्लीकेट, सीखना, करना, उससे
अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिखाना, उसके बाद डुप्लीकेट. ओके, सो कीप डूइंग दिस. सो डोंट बिल्ड अ बिजनेस, build your leaders and they will build your business. Okay, so one more important point, volume generation and team formation. तो आपका फोकस जो है, वॉल्यूम तो इंपॉर्टेंट है, एवरी वीक सेल्स क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्लान योर वीकली इनकम, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन लंबी दौड़ पर, लॉन्ग टर्म पे अगर आप बात करें, सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट वॉल्यूम जनरेशन, इट इज टीम फॉर्मेशन. So you are building teams and उस team के अंदर you are building leaders. So indirectly that is what is duplication. So don't be just running behind volumes. Volume generation is fantastic, but be more keen on team formation जिसके अंदर you are nurturing leadership. Nurturing leadership. So आज का subject was about duplication. शायद आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको जितना भी मैं समझ पा रहा हूं, अपनी समझ से, अपनी एक्सपीरियंस से जो मैं समझ पा रहा हूं, तो शायद आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट विथ यू. डोंट वरी, और भी अगर आपके डाउट्स हैं तो इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी आई विल पोस्ट इट, उसको देखिए, वहां पर भी यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस, नॉट ओनली दिस, एनी क्वेश्चन ऑन एनी वीडियो विच आई हैव पोस्टेड, एंड आई विल फाइंड टाइम टू रिप्लाई or probably address that in another video when we overlap the subject of duplication. Okay, so fantastic friends, 570 plus people early morning यहाँ पर बैठे हैं. I believe आज की जो investment आपने किया यहाँ पर, इसका 100 times multiply होकर आपको मिले, इसी प्रार्थना के साथ ऊपर वाले से मैं आज की जो प्रोग्राम है इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूं. दिस इज योर अपलाइन, योर फ्रेंड, योर पार्टनर इन सक्सेस, रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर प्रेम कुमार, साइनिंग ऑफ. बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग, सो मेनी पीपल वाइब्रेंट अटेंडिंग दिस प्रोग्राम. आप लोगों को देख के मुझे बहुत एनकरेजमेंट होता है, इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ से कि इस प्रोग्राम को लगातार और भी बेहतर करते रहूं. और डेफिनेटली मैं ये कमिट कर रहा हूं कि एवरी वीक आई विल कम बैक टू यू विद अ फैंटास्टिक शेयरिंग ऑफ माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस एंड माय learning in this direct selling industry. Before I wind up, I want to thank my mentor and sponsor Abhilash Thomas, जो हमारे सीईओ हैं. उनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा फॉर बीइंग माय मेंटर एंड मेकिंग मी somebody who can stand independently. और ये उनका सबसे बड़ा सक्सेस मैं कह सकता हूं इन टर्म्स ऑफ माय बिजनेस. मेरे एसोसिएशन के साथ बहुत सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं. आज उन्होंने मुझे इतना काबिल कर दिया कि मैं उनके एब्सेंस में भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंटली चला पा रहा हूं. और दोस्तों, इसी को कहते हैं डुप्लीकेशन. तो कल किसी और के जिंदगी में आपको बनना चाहिए अभिलाष थॉमस, ताकि आप क्रिएट कर पाएंगे बहुत सारे प्रेम कुमार इन योर ऑर्गेनाइजेशन. So this is Prem Kumar, Royal Black Diamond, once again signing off. Thank you very much. Have a fantastic Friday. Focus on duplication and make sure that you build your leaders and they will build your business. Take care of yourselves. Bye-bye. Namaste. Thank you so much, प्रेम सर, फॉर योर वंडरफुल लर्निंग्स और आपके इस प्रीशियस टाइम के लिए. और हम सब लोगों को हमेशा से इंतजार रहता है इस दिन का जिसका नाम है वेबतन. और अगेन थैंक यू. आई थिंक बहुत छोटा सा वर्ड है. सो हर हफ्ते हम लगातार सीखेंगे. और तीसरा, ये लगातार एक नई लर्निंग और 13 वीक्स की सीरीज में हम अपने अंदर जरूर वो काबिलियत अपने अंदर लेकर आएंगे जिससे कि खुद भी हम डुप्लीकेट कर सकें. और आप भी हमें इस समय जो कर रहे हैं वो भी आप हमें सिखा रहे हैं, सिर्फ बता नहीं रहे हैं, बिकॉज यू आर डूइंग डुप्लीकेशन राइट नाउ, जिससे कि हम लोगों को ये टीचिंग मिले कि आने वाले टाइम में हमें क्या करना है. तो थैंक यू सो मच प्रेम सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. एंड Thank you, Vishal ji. Thank you. We'll play the national anthem. Yes. Yes, thank you. आप कुछ कह रहे थे? Go ahead, Vishal ji. Yes, sir. So we will wind up this session with the national anthem. Shall I play, sir? Yes, please go ahead. All right. So दोस्तों, please stand up for the national anthem and उसके साथ जय हिंद के साथ हम लोग इस प्रोग्राम से एग्जिट हो सकते हैं.
जय हिंद, जय हिंद।